हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ बीएससी नर्सिंग में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज 28 अगस्त को क्या कुछ हुआ कोर्ट में बिहार स्टाफ नर्स केस के रिगार्डिंग। साथ ही साथ उसको अपडेट करने के साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स को क्यों मिर्ची लग रही है आजकल ज़्यादा ही, इसकी भी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अब आगे कोर्ट में कब तक सुनवाई हो सकती है इसकी भी बात करेंगे। और कुछ लोग अभी तक बहुत सारी चीज़ों का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लोगों को में अफवाह फैला रहे हैं। उनके पीछे, ये अफवाह फैलाने के पीछे क्या रीज़न है, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर एक ऑथेंटिक जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके इस वीडियो के माध्यम से, आने वाले वीडियो के माध्यम से। उसके साथ साथ अगर आप जीएनएम हो, जीएनएम का स्टूडेंट्स हो या बीएससी के स्टूडेंट्स हो, आप चाहते हो कि सरकार को हेल्प करे, इस कोर्स को जल्दी से जल्दी डिसमिस करवाने की कोशिश करें और आप अपने जॉब को पाए, स्टाफ नर्स के जो भी जिसमें आप अच्छे मार्क्स लाए हो, तो मैं एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें वो स्पेशली रूप से इसीलिए बनाया गया ताकि आप सरकार को हेल्प कर सको और इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी आप कोशिश करो सॉर्ट आउट करवाने का। ठीक है, तो आपको उस ग्रुप में जाके इनरोल हो जाना है, ऐड हो जाना है। उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं और सरकार को जितना से ज़्यादा हो सके आप हेल्प करो। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज कुछ हुआ भी कोर्ट में या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं सीधा अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, वहीं से थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जोली कुमारी का केस था उसी को यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक जो भी लिस्टिंग हो रही थी केस का, वहाँ पे यहाँ पे आपको मेंशन किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन्स है, उस रीजन के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कोर्ट में अभी जो पटना हाई कोर्ट में है उनका, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे पंचोली साहब, उनका भी सुप्रीम कोर्ट में तबादला हो चुका है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं और उनके जगह पे नए जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी कार्यभार को संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसी सारे प्रक्रिया में अभी समय लग रहे हैं, जिसके कारण से एक जो कल का सुनवाई होना था, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट का जो 27 अगस्त का जो डेट था वो कैरी फॉरवर्ड होकर के 28 अगस्त को हुआ था। उन्हें ये शायद मालूम था कि हो सकता है कि 28 अगस्त तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, साथ ही साथ नए जो जज आए हुए हैं पटना हाई कोर्ट में, जो जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया है पटना हाई कोर्ट का, वो कार्यभार को संभाल लें। लेकिन आज भी इन सारे चीज़ों में टाइम नहीं मिल सका इन सारे चीज़ों के केस के बारे में चर्चा करने के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी उनका ट्रांसफ़र का प्रक्रिया चल रहा है। उसके साथ साथ फेयरवेल पार्टीज और वेलकम पार्टीज, इस सारी चीज़ों में अभी लोग व्यस्त हैं। तो इसके वजह से आज कोर्ट में कोई भी केस का सुनवाई नहीं किया गया है और ना ही कल किया गया था। कुछ यूट्यूबर्स जो थे आपको मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो पटना में ही रहते हैं और जब उनको एक वीडियो शूट करना होता है तो सीधे से वो पटना हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं और बाहर से ही, अंदर तो अलाउ नहीं होता उन लोगों को, लेकिन बाहर से ही वो क्या करते हैं, वीडियो को शूट करते हैं, बैकग्राउंड में पटना हाई कोर्ट को दिखाते हैं और उन्हें लगता है कि वो ऑथेंटिक जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने में, ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है साहब, जरूरी नहीं है कि हम पटना हाई कोर्ट के बाहर में जा कर के, उस रोड पे जा कर के वीडियो बनाए तभी आप तक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे भी चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे जो वहाँ पे जा रहे हैं इस केस में, जो इनरोल्ड हैं, जो इस केस में शामिल हैं, चाहे वो बीएससी है चाहे जीएनएम हो, वो वहाँ पे जा रहे हैं, केस को देख रहे हैं और केस को देखने के बाद इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं। उसके बाद ही आप तक ये सारी चीज़ें वीडियो पहुँचाई जा रही है घर बैठे। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जाएं हम और झूठ के कुछ भी वीडियो में बक के आ जाएं और आपको लगे कि वो चीज़ें सही है क्योंकि वो पटना हाई कोर्ट के पास में जा करके और वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिक जानकारी हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पटना हाई कोर्ट ना जा करके हम घर से ही अगर हम ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट हुआ ना।
बस कुछ यूट्यूबर्स, मैं खास करके एक यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उन पे मैं विशेष रूप से फोकस कर रहा हूँ। उनको इस केस से कोई मतलब नहीं है, बस उनको जीएनएम को मैनिपुलेट कर करके उनका दाल रोटी चल रहा था अभी तक, और अब थोड़ा सा बंद होने लगा है तो थोड़ा वो अब बौखला सा गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। अभी तक बीएससी वाले इनएक्टिव थे, जीएनएम को जितना भी गुमराह किया जा रहा था, जीएनएम गुमराह हो रहे थे, लेकिन अब जीएनएम वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड है, जिनमें अपना पोटेंशियलिटी के पता है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, वो अब चीज़ों को बारीकी से समझने लगे हैं और इस केस में अब वो जीएनएम का साथ छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से कुछ यूट्यूबर्स में भी बौखलाहट शुरू हो गई है, मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो अगर उनके चैनल पे प्रीवियस वीडियोस जाके देखेंगे तो वो क्या कर रहे थे, भोजपुरी सॉन्ग्स डाल रहे थे अपने वीडियोस पे, और भोजपुरी सॉन्ग से व्यू बटोर रहे थे, सब्सक्राइबर्स पा रहे थे। लेकिन अब अचानक से वो इन सब केसों में उलझना शुरू हो गए हैं, ताकि उनको पता है कि अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है और बहुत सारा लोग हैं जो भावना में बह करके इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, कुछ जीएनएम की तरफ से, कुछ बीएससी की तरफ से। और वो सारे यूट्यूबर्स भी आकर के एक दूसरे को रोस्ट करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कमेंट करने में लगे हुए हैं कि नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं। अरे भैया, नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो आपको पता है कि वो कौन से यूट्यूबर्स आ रहे हैं? आपके उनके क्वालिटी के बारे में पता है? नहीं पता है। आप कहीं से जीएनएम की डिग्री खरीद रहे हो, अभी आप पास भी नहीं किए हो जीएनएम में, आप जीएनएम के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो गए, आप इन चीज़ों पर समझ रहे हो, आप इन चीज़ों को वीडियो बना रहे हो। जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो कहीं अच्छे संस्थान से पढ़े हुए हैं, वो सारे लोग नए यूट्यूबर्स अभी आप तक वीडियो को पहुंचा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ फालतू की चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंच रहे हैं वो बहुत सटीक है, बहुत ऑथेंटिक्स है, तभी चीज़ें को आप तक पहुंचाया जा रहा है। ना कि कुछ यूट्यूबर्स के जैसे आकर के और पटना हाईकोर्ट का बैकग्राउंड लगा करके या पटना हाईकोर्ट के सामने में खड़ा होकर के वीडियो में कुछ भी बोल करके चले जा रहे हैं और बस उनको व्यू मिल जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती हैं आप लोग को ऑथेंटिक। हम घर बैठे ही वीडियो को शूट कर रहे हैं और घर बैठे ही हम सारे चीज़ों को जानकारी लेके, सारे तथ्यों को जान करके उसके बाद अब तक हम ऑथेंटिक जानकारी को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कल का क्या न्यूज़ था। ठीक है, मैं हिंदुस्तान के कुछ कटिंग को लाया हूँ यहाँ पे, हिंदुस्तान खबर का, और उसके माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स कह पा रहे थे कि कल 27 अगस्त को थोड़ा सा सुनवाई हुआ था 5 मिनट्स के लिए। हो सकता है उनको किसी कोने में ले जा करके उनका बात को सुन लिया गया होगा, या कहीं रोड पे चलते हुए उनके बातों को सुन लिया गया होगा, तब वो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन ऐसा कल कुछ भी नहीं हुआ कि कोर्ट में कोई भी इस केस की रिगार्डिंग सुनवाई हुआ है, ऐसा नहीं था। कल भी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हुआ था, उसके अलावा कोई भी केस की सुनवाई नहीं की गई थी इस स्टाफ नर्स केस के रिगार्डिंग। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स पटना हाई कोर्ट में जा करके, उसके सामने जा करके और उसके सामने के बैकग्राउंड को दिखा करके ये बता रहे थे कि आज पंचोली जो साहब थे वो 5 मिनट के लिए जीएनएम वालों के बातों को सुना, जीएनएम के जो एडवोकेट थे उनके बातों को सुना। क्यों 5 मिनट ही सुना भाई? क्या जीएनएम वाले के वही बातों को 5 मिनट सुनने का उनके पास टाइम था? बीएससी वालों जो बीएससी सरकार की तरफ से जो वकील थे उनके बातों को 5 मिनट सुनने का उनके पास टाइम नहीं था? तो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश ना करें कुछ यूट्यूबर्स, क्योंकि इससे लोगों में अफवाह फैल रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं। आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान खबर का न्यूज़ है, उसका मैं कटिंग लाया हूँ आप लोगों के सामने थोड़ा। ये कब का है, किस दिन का न्यूज़ है? 27 अगस्त को। क्या लिख रहा है यहाँ पे? पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस बने पीबी बंजथरी, विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, ये कल का न्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेपर वालों ने आज प्रिंट आउट किया होगा, लेकिन ये जो न्यूज़ है वो 27 अगस्त का है। आप नीचे में सारा चीज़ें देख सकते हैं।
तो जब वो कल ट्रांसफ़र हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके बातों को कैसे सुन लिए? आप दिमाग लगाकर थोड़ा सा चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, तबादला हो रहा था कल के डेट में 27 अगस्त को, तो क्या 5 मिनट के लिए किसी कोने में जा कर के किसी बालकनी में ले जाके इनके बातों को सुनना जा रहा था क्या? नहीं, बस और बस इनका काम है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और लोगों से ठग के अपना दाल रोटी चलाते रहना, अपना फंडिंग, अपना पॉकेट को गर्म करते रहना, कुछ व्यूज के माध्यम से और कुछ लोगों को भड़का करके उनके पैसों को ऐड करके। तो आप जीएनएम हो या बीएससी हो, इससे डजेंट मैटर। आप कोशिश करो कि चीज़ों को समझने की और समझ करके सरकार को हेल्प करो, जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। मैं बार बार हर एक वीडियो में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और सॉर्ट आउट कर करके जो भी पटना हाई कोर्ट का आदेश होगा, चाहे जीएनएम के पक्ष में या बीएससी के पक्ष में, उसको हम सबको मंजूर होगी। लेकिन उससे पहले आप सब मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। ये जो पटना हाई कोर्ट के पास जाकर के एक यूट्यूबर जो बार बार वीडियो बना रहा है, वो बोलता है कि कुछ बीएससी वालों को, कुछ बीएससी वाले भी आए थे 2-3, उनको बोला गया कैमरे पर, ऑन कैमरे पर डिबेट करने के लिए, वो डिबेट करने से मना कर गए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो भी यूट्यूबर साहब हैं, आप हमें लोकेशन बता दो कि कहाँ पे आना है और किस दिन आना है, किस टाइमिंग में आना है। हम आते हैं और आप रहना, और उसको उस जो भी डिबेट्स होंगी वो फेस टू फेस होंगी और ऑन कैमरे पे लाइव डिबेट होगी। आप इस चैनल को स्वीकार करना और मेरे को बुलाना, या आप अपने तरफ से 5 लोगों को बुलाओ जो जीएनएम की तरफ से हैं, जो अपना तथ्य को रखते हो, और जो बीएससी की तरफ से हैं, हम 5 लोग आते हैं आप लोग के सामने, और जो भी चीज़ें होंगी हम डिबेट में लाइव करेंगे और देखते हैं कौन किसके पास क्या तथ्य हैं, किसके पास क्या चीज़ें हैं। मैं इसको आपको चैलेंज करता हूँ, आप चैनल को स्वीकार करो, फिर देखते हैं कि कैसे बीएससी वाले के तो भाग रहे थे आपको आपके वीडियो से। ये सब झूठा अफवाह फैलाना बंद करो कि बीएससी वाले ऑन कैमरे। अभी तो देख रहे हैं पहले जो हम सब एक्टिव नहीं थे, कुछ यूट्यूबर्स जो अभी नए नए यूट्यूबर्स आए हैं, जिन पे अभी नए यूट्यूबर्स पे आप लोग के जो यूट्यूब पे व्यू आ रहे हैं उससे कहीं व्यू जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन कभी खंगालने की कोशिश किए हो? नहीं। उसके पीछे बस एक और एक ही ऐसा ही रीजन है कि जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, जो सच्चाई है, जो होना चाहिए, उसी चीज़ों को आप तक बता रहे हैं, ना कि आपके जैसे कुछ भी बक करके चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बंद करो। और एक और जो यूट्यूबर है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बस पहले भोजपुरी गानों पे अपना चैनल बनाया, उस चैनल से सब्सक्राइबर पाया, और अभी अचानक से इधर एक आध मंथ से जब देखा कि ये इस चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी आ रही है, ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अरे गधा मूर्ख, कम से कम चीज़ों को समझो तो, क्या है नहीं है। यहाँ पे जीएनएम वर्सेस बीएससी को लड़ाई नहीं करवानी है, दोनों को यूनाइट होकर के सरकार को साथ देना है, और जो भी वैकेंसी है, जो क्वालिफाइड किए हैं, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको जॉब लेने दो ना। खुद नहीं पढ़ना है, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देना है, सबको फालतू के कामों में, फालतू के केस में उलझा करके रखना है। अरे तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे हो, तो कम से कम दूसरों लोग को निकम्मे होने से तो बचने दो। दूसरे लोग को मैनिपुलेट क्यों कर रहे इतना? चाहे जीएनएम हो या बीएससी, ना जीएनएम को मैनिपुलेट करना है, ना बीएससी को मैनिपुलेट करना है। सबके पास अपना कॉमन सेंस है, सब अपने कॉमन सेंस को अपनाओ, और आप अच्छे मार्क्स लाए हो तो आप जल्दी से जल्दी सरकार को हेल्प करो, क्योंकि सरकार का हेल्प करना ही अभी ये समझदारी होगी। क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, अगर इलेक्शन एक बार हाथ से निकल गया तो ये केस लंबा जाएगा। आप क्वालिफाइड होकर के भी, आप पास मार्किंग ला करके भी, आप अच्छे नंबर ला करके भी आप जॉब से वंचित रह जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि आप जीएनएम वाले हैं तो आपको जॉब दे दिया जाएगा अच्छे मार्क्स लाए हैं तो, या आप बीएससी वाले हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आपको जॉब दे दिया जाएगा। जब तक इस केस में कोई फाइनल सुनवाई नहीं होती है, और फाइनल सुनवाई तभी होगी या तो जो जीएनएम की तरफ से जो लोग नेता बन करके केस किए हैं उनको थोड़ा सा सबक सिखाओ और उनको बोलो कि केस को वापस ले, या अन्यथा अब भारी से भारी मात्रा में और एक जो मैं ग्रुप में नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें इनरोल हो, उसमें शामिल हो, उसमें ऐड हो और सरकार को हेल्प करने में मदद करो, तभी इस केस का कुछ हो सकता है इलेक्शन से पहले। अन्यथा इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आगे आगे होता चला जाएगा और आपको मिलेगा तो मिलेगा बस और बस क्या चीज़, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको जॉब करना है या आपको इन सब चीज़ों में उलझना है, आप खुद डिसाइड कर लो। बाकी की चीज़ें मैं जब कोर्ट की तरफ से कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। अभी 1 से 2 दिन अभी और चीज़ें थोड़ा डिले हो सकती हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ों नए जो चीफ जस्टिस आए हैं उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। चीज़ों को समझेंगे उसके बाद ही चीज़ों कोर्ट के कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे पटना हाईकोर्ट के तरफ का जो न्यूज़ है, जो हिंदुस्तान खबर ने यहाँ पे पब्लिश किया है। क्या चीफ जस्टिस पीबी बंजथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी कर दी है। ये न्यूज के का है 27 अगस्त का है, जो आज के जिसको आज दिया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को पता नहीं कहाँ जाकर के कौन से जज साहब उनकी बातों को सुन लिए, ये भगवान ही जान सकते हैं या वो सब जान सकते हैं। कुछ लोग तो सुबह में कुछ और बोलते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर आए थे जिनकी बेटी जीएनएम थी। कभी बोलते हैं एक डॉक्टर आए थे वो भी जीएनएम को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी भतीजी जीएनएम थी। अब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि डॉक्टर के बेटी जीएनएम थी जिसको डॉक्टर साहब आए थे क्या बोलते हैं उसके पक्ष में, या फिर उनकी भतीजी थी। ये बातों को पकड़ो, मैं चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ उसके बाद ही अब तक चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। चीज़ों को पकड़ो और उनको समझने की कोशिश करो कि उनका मनसा क्या है, आखिर क्यों वो चाहते क्या हैं। वो बस और बस एक ही चीज़ चाहते हैं, इस केस को कितना ज़्यादा लंबा ले जा सकते हैं। जितना ज़्यादा लंबा ले जाएंगे उतना ज़्यादा उनका वीडियोज़ बनेगा और उतना ही ज़्यादा उनको वीडियोज़ पे व्यूज आएंगे और उससे उनका खर्चा चलेगा जो कि वो पटना में रह पा रहे हैं। तो कोशिश करो ऐसे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा साइड करने का, ऐसे यूट्यूबर्स को सबक सिखाने का, और जो नेता बने फिर रहे हैं जो जीएनएम की तरफ से फालतू केस करके उलझा रहे हैं चीज़ों को, उनको भी थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत आ गई है। तो सबक सिखाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप इनरोल्ड हो, आप उसमें शामिल हो और सरकार को हेल्प करें, तभी उनके मुंह पे तमाचा लग सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। और जैसे ही पटना के वेबसाइट पे, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे कुछ नया इन्फॉर्मेशंस आएंगे या कुछ जो वहाँ पे इनरोल्ड हैं, जो लोग वहाँ पे शामिल हैं, जो इस केस को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं बीएससी की तरफ से या जीएनएम की तरफ से या जो भी कर रहे हैं, उनके तरफ से जैसा ही अपडेट आएगा हम आप तक अपडेट को पहुँचाएँगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिएगा और ऐसे यूट्यूबर्स से थोड़ा सा साइड रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे यूट्यूबर्स जो आकर के बिना मतलब का चीज़ों को रोस्ट कर रहे हैं, बिना मतलब का चीज़ों को बोलकर चले जा रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस फैला रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा सबक सिखाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।